देखिए आपका एंगल, आपका टॉपिक है आज का 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, यानी आपके पास साइन 90, साइन 0, साइन 30, साइन 60 वगैरह वगैरह एंगल है। अगर साइन 120 आपकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप 120 को तोड़ सकते हैं 90 + 30 में। लेकिन अब 90 + 30 का जो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एंगल ए हो गया सपोज, एक बी हो गया, तो सम हो गया, यानी 90 + 3 जो है वो सम है, और ये सम किसके बराबर है? 120 के है। तो यहाँ आप साइन 90 और 30 जो है, इसका जब आपको मालूम होगा कि साइन ए + बी किसके बराबर होता है, तो वो आप फार्मूला इस्तेमाल करके आप साइन 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है भाई, हमने एक्स ओ वाई एंगल ए लिया है और वाई ओ जेड हमने एंगल बी लिया है। इसका मतलब है पूरा एक्स ओ जेड जो है वो क्या हो गया? एंगल ए + बी। अब आपने क्या किया, ओ जेड पे आपने कोई पॉइंट पी लिया और पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ एक्स पे। देखिए पी एम ओ जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस हो गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कास टेन वगैरह निकाल सकते हो, या उसी में आपका जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनता है, साइन कास वगैरह नहीं बनता है। तो अब अगर आपके पास पी एम परपेंडिकुलर हो गया, तो देखिए पी एम ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ एम ओ पी जो एंगल है वो अब ए + बी एंगल हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ साइन ए + बी एंगल हम इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं। अब क्या किया हमने, P से एम ओ एक्स पर परपेंडिकुलर पी एम किया, और फिर P से ही ओ वाई पर परपेंडिकुलर पी एल ड्रा किया। तो याद रखिए पी एल ओ आपका एंगल भी 90 हो गया। फिर L से आपने पी एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो एल एन हो गया, और एल एन पी भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपने L से ही ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो एल आर हो गया। तो देखिए अब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल एल आर ओ है, और इसमें ए एंगल जो है वो आपके पास आ जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसी तरह से पी एल और ओ जो है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। पी एल आपका परपेंडिकुलर है, ओ एल इसका बेस है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भी आप साइन बी, कास बी, टैन बी वगैरह लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल पी एम ओ, इन ट्रायंगल पी एम ओ साइन पूरा पी एम ओ में क्या है, साइन ए + बी, साइन ए + बी ये है इज इक्वल टू, आप अगर इन ट्रायंगल पी एम ओ में आप साइन ए + बी लिखेंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो इसमें ओ पी है। अब पी एम को ब्रेक करेंगे आप, पी एम को आप लिख सकते हैं एम एन + पी एन डिवाइडेड बाई ओ पी लिखेंगे। अब जो आपका एम एन है ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, इस अब हम देख रहे हैं कि एम एन जो है आर एल के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये रेक्टेंगल हो गई, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एन एम है वो आप एल आर लिख सकते हैं। तो एम एन कैन बी रिटन एज एल आर + पी एन जो है, पी एन जो है इसको आप पी एन ही रखिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ पी हो गया। अब अलग अलग लिखिए आप इसको, एल आर अपॉन ओ पी + पी एन अपॉन ओ पी, ये हो गया। देखिए अब एल आर जो है वो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एल आर ओ एल आर में है, और आपका जो पी एन है, पी एन जो है ये वाला जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? पी एन एल वाला है। तो देखिए इसको आप इज इक्वल टू लिख सकते हैं मज़ीद साइन ए + बी इज इक्वल टू एल आर पहले लिखेंगे आप। तो अब आप ऐसा निकालिए, एल आर जो है, देखिए एल आर और ओ पी के माबेन कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। एल आर इस राइट एंगल ट्रायंगल का है और ओ पी इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो अब इनमें से एक ऐसा साइड आप लगाइए जो
जो कम से कम इनका किसी न किसी ट्रायंगल के साथ इसका आपस में रिलेशन हो जाए। तो देखिए अगर एल आर को मैं डिवाइड करूंगा ओपी से तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ओपी से। ये एल आर है ना, एल आर को एल आर जो है नो एल ओ पी तो डिवाइड है ही, एल आर जो है उसको ओ एल से करेंगे, ओ एल और मल्टीप्लाई भी करेंगे ओ एल, एल आर बाई ओ एल। अब डिवाइड बाई ओ पी है तो डिवाइड बाई ओ पी भी आपने लिखना है, ओ एल बाई ओ पी, ये तो आपने लिखना ही है। देखिए अब एल आर बाई ओ पी है, एल आर बाई ओ पी आ गया, ओ एल आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, चूंकि एल आर जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है और ओ पी जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। अब इस एल ओ पी और एल ओ आर में ओ एल एक कॉमन पार्ट, लिहाजा इसको डिवाइड भी ओ एल से किया, मल्टीप्लाई भी ओ एल से किया और ओ पी ऐसे रखा प्लस। चलिए पी एन के पास, अब पी एन जो मसला है, पी एन का मसला और आपका हाँ पी एन जो है और ओ पी है, पी एन और ओ पी है। तो पी एन और ओ पी को आप क्या करेंगे, पी एन डिवाइडेड बाई करेंगे आप पी एल, डिवाइड बाई करेंगे पी एल आप, और मल्टीप्लाई भी पी एल करेंगे और डिवाइडेड बाई ओ पी करेंगे, हो जाएगा। देखिए पी एन बाई ओ पी था, पी एन बाई ओ पी रहा, पी एल कैंसिल हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू, अब आइए एल आर ओ एल, एल आर ये है और ओ एल ये है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल आर, व्हाट इज एल आर? एल आर इज परपेंडिकुलर, एल आर इज perpendicular in right angle triangle LOR. LR is perpendicular and OL is its hypotenuse. What is perpendicular by hypotenuse? It is sin. तो ये sin A हो गया क्योंकि LOR में एंगल A है और इनटू आपका क्या है OL बाई OP, OL बाई OP। राइट एंगल ट्रायंगल PLO है, अगर PL परपेंडिकुलर है OL क्या है बेस है, OL आपकी बेस है और डिवाइड बाई OP आपका हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PLO में क्या होगा, ये हो गया cos B, ठीक है। और प्लस चलिए आप आगे PN बाई PL, PN बाई PN आपका और PL आपका। देखिए अगर ये एंगल हम कंसिडर करते हैं, ये आपका बेस एंगल है 90 माइनस ए वाला, तो PN बाई PL, PN इज परपेंडिकुलर, अगर इसको मैं बेस मानता हूं, और PL जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन 90 माइनस ए इंटू PL बाई OP। व्हाट इज PL? PL is perpendicular, OL is base and OP is your hypotenuse। तो अब है आपका PL वो आपका है, PL आपका परपेंडिकुलर है और OP क्या है हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये एंगल कंसिडर करना है एंगल B, तो ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो PL इज परपेंडिकुलर एंड OP इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका साइन और B आ जाएगा साइन B, ये आपका साइन B आ जाएगा। तो ये अब आप इसको क्लियर आगे कीजिए, इज इक्वल टू या इम्प्लाइज साइन A प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा साइन A cos B प्लस साइन 90 है, ये साइन 90 माइनस ए आपने पढ़ा है। ये जब आपका यहाँ से जब आप 90 तक पहुँचते हैं और 90 पे आपने देखा है या इस वाई एक्सिस पे आपने देखा है साइन कास में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है? कास में। तो लिहाजा ये कास में चेंज होगा, कास क्या बनेगा, ये 90 माइनस ए है, तो 90 माइनस ए, 90 से जब वापस आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, तो ये कास ए बन जाएगा और आगे साइन बी है। ये आपका फार्मूला फाइनल हो गया और वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। हमने आपको प्रूव करके दिया फिगर से। इसी तरह से आपका अब हम कौन सा लेंगे दूसरा फार्मूला आपका आ जाएगा, अब करेंगे कास ए प्लस बी वाला, कास ए प्लस बी वाला। वही फिगर आप दोबारा लेंगे, पी एम ओ ए प्लस बी इसी में आता है। कास ए प्लस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर हियर ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अगेन ओ पी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू व्हाट इज योर ओ एम। इसको ब्रेक कीजिए, ओ एम का मतलब हो गया ओ आर माइनस एम आर और डिवाइडेड बाई ओ पी। फिर आगे उसी तरह चलिए, ओ आर को ओ आर ही लिखिए, ओ आर आपका ओ आर ही आएगा क्योंकि ये किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तो साइड बन रही है, ओ आर बन रही है ओ आर एल की साइड। तो माइनस एम आर का जहाँ तक ताल्लुक है, एम आर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, तो एम आर को हम एन एल के बराबर लिख सकते हैं। तो एन एल जो है वो किसी न किसी राइट एंगल की साइड है, तो एम आर को हम क्या लिखेंगे, एन एल डिवाइडेड बाई ओ पी। अब अलहदा लिखो, ओ आर बाई ओ पी माइनस एन एल बाई ओ पी। अब फिर वही देखिए आप, इम्प्लाइज कास ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ आर, तो ऊपर रहेगा ही। ओ आर जो है वो किसकी साइड है, वो है साइड आपकी ओ आर एल की। तो लेकिन ओ पी जो है वो उधर है, ओ पी एल की साइड। अब इनकी आपस में क्या हो सकती है, ओ आर और ओ पी, ये दो ट्रायंगल्स की साइड हैं, ओ आर एल और ओ एल पी। तो ओ एल इसकी कॉमन साइड हो सकती है, ओ एल इधर भी है उधर भी है, लिहाजा डिवाइड बाई ओ एल कीजिए, ओ आर बाई ओ एल मल्टीप्लाई, चूँकि ओ एल से डिवाइड किया तो ओ एल से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई ओ पी, ये वाला हो गया। और माइनस एन एल पे चलिए, अब माइनस एन एल लिखिए आप। अब एन एल इस राइट एंगल ट्रायंगल का मसला है और आपका ओ पी इस राइट एंगल ट्रायंगल का मसला है। तो एन एल और एन एल पी और ओ पी एल में कौन सी साइड आपको लगती है कॉमन, एन एल पी और ओ पी एल में पी एल है, तो लिहाजा डिवाइड बाई पी एल इंटू बाई फिर पी एल और डिवाइड बाई ओ पी। अब आगे बढ़ाइए, आइए ओ आर और ओ आर डिवाइड बाई ओ एल। ओ आर इज बेस, ओ एल इज हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर एल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है कास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल ए है, लिहाजा हो जाएगा कास ए इंटू ओ एल बाई ओ पी, ओ एल बाई ओ पी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल पी, ओ एल इज बेस एंड ओ पी इज हाइपोटेन्यूज। तो और एंगल एडजेसेंट जो है इसका जो एंगल है वो बी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो फिर कास हो गया, तो आ गया कास बी माइनस एन एल बाई पी एल, एन एल बाई पी एल, एन एल बाई पी एल। अगर हम आपका ये एंगल कंसिडर करते हैं, एन एल अगर ये करना, एन एल बाई पी एल, एन एल इज बेस, पी एल इज एन एल इज बेस एंड पी एल इज हाइपोटेन्यूज। बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कास 90 माइनस ए इंटू पी एल बाई ओ पी, पी एल बाई ओ पी। पी एल इज परपेंडिकुलर एंड ओ पी इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल एल ओ पी, एंगल बी है तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन, यह जाएगा साइन बी। इसको आप ठीक कीजिए, इम्प्लाइज कास ए प्लस बी इज इक्वल टू कास ए कास बी माइनस कास 90। अगर साइन 90 माइनस ए आपका कास ए था तो कास 90 माइनस ए हो गया साइन ए, यह जाएगा साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ पर फर्क क्या है, साइन ए प्लस बी में पहले साइन ए कास बी इसके साथ है और प्लस है तो प्लस आएगा, फिर कास ए और साइन बी है। लेकिन कास ए प्लस बी में कास ए ही है कास बी ही है और यहाँ प्लस है लेकिन माइनस हो गया। ये आपको खुद पता लगा माइनस क्यों हो गया, क्योंकि जब मेरे पास ओ
जब मेरे पास क्या आ गया ओ एम, तो ओ एम के लिए मुझे ओ आर में से एम आर माइनस करना पड़ा। ओ एम को ब्रेक करने के लिए ओ आर में से एम आर माइनस करना पड़ा। तो लेकिन जब आपका ओ आर आया था तो वहाँ हमने ओ एम प्लस एम आर लिया था, ओ एम वो हमने प्लस लिया था, यानी एम पी प्लस पी एन, नहीं ये वाला आया था एम पी प्लस पी एन। तो ये चीज़ है, इसमें नेगेटिव आता है, हालांकि ए प्लस बी है, इसमें माइनस आ जाता है, और कास ए के साथ कास भी रहता है, माइनस साइन ए के साथ साइन भी रहता है। ये आपका दूसरा फार्मूला है सम का, ठीक है। फिर अगर आप डिफरेंस का करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? डिफरेंस में आपको क्या करना है? साइन ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही लिखना आपने, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये आपका आएगा साइन वाला, डिफरेंस वाला। और कास ए माइनस बी, कास ए कास बी, और प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। बस जिस तरह से आपने सम वाला किया है उसी तरह से डिफरेंस वाला। माइनर इसमें चेंज है कि यहाँ बिल्कुल फार्मूला सेम है, यहाँ प्लस था प्लस है, यहाँ माइनस साइन है तो साइन के साथ ए माइनस बी है तो माइनस आएगा। अलबत्ता कास ए माइनस बी, अब यहाँ चूंकि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आया था, अब माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों सम और डिफरेंस जो है दोनों फार्मूले करते हैं। मैं आपको टेन का भी बता दूंगा। देखिए अब अगर आप आ जाएंगे टेन ए प्लस बी पे, तो आपने पढ़ा है कि टेन जो होता है वो होता है साइन अपान कास। तो यहाँ ए प्लस बी एंगल है, तो साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी, दोनों के फार्मूले लगा दीजिए आप। साइन ए प्लस बी अभी आपने पढ़ा साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी। इसी तरह से आप कास ए प्लस बी को करिए, यह है कास, यह आपका कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला है, ठीक है भाई। अब आप डिवाइड कीजिए कास ए कास बी से, सबको डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कास ए कास बी, दिस टर्म। तो ये आएगा आपका साइन ए कास बी अपान कास ए कास बी, इस टर्म से कर रहा हूं, प्लस लिखिए फिर दोबारा कास ए साइन बी डिवाइडेड बाय लिखिए कास ए कास बी होल डिवाइडेड बाय कास ए कास बी अपान कास ए कास बी, क्योंकि इस टर्म से आप हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, प्लस साइन ए साइन बी अपान कास ए कास बी। अब जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल करते जाइए। देखिए कास बी से कैंसिल हो जाएगा, कास ए से कैंसिल हो जाएगा, कास ए कास बी और कास ए कास बी जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा? साइन ए साइन बी कास बी, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे, साइन ए बाई कास ए इज टेन ए प्लस साइन बी बाई कास बी, दोनों जगह सेम एंगल हैं लिहाजा टेन बी होल डिवाइड बाई, यहाँ 1 बचा है लिखिए 1, प्लस साइन ए बाई कास ए इज टेन ए एंड साइन बी अपॉन कास बी इज टेन बी। ये है भाई टेन ए प्लस बी का फार्मूला। पहले टेन ए लिखेंगे प्लस टेन बी लिखेंगे अपान 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई लिखेंगे टेन ए और टेन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब फार्मूले आपको तैयार करने हैं। तो ये इस तरीके से आप इन सम एंड डिफरेंस वाले और हर एक ट्रिगोमेट्रिक फिर काट का भी आपके पास आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो क्या है भाई आपका साइन ए प्लस बी है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, कास ए प्लस बी है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और हमने आपको फिगर से प्रूव करके दिया है। इस तरह से साइन ए माइनस बी और कास ए माइनस बी, मैं सिर्फ
साइन का, इनमें साइन का चेंज होगा। और फिर tan a प्लस बी अभी हमने आपको करके दिखाया, वो tan a प्लस tan b है अपॉन 1 प्लस tan a tan b है। इस तरीके से ये वाला जो आज का वीडियो है ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ से आगे आप नेक्स्ट फार्मूले पढ़ेंगे कल दूसरी वीडियो के अंदर।